आदर्श स्पोर्टिंग कलम पलजरा ने कुरुमुटू तो अभी संथाली गायन यात्रा सपड़ाव उद्घाटन शुरू करता इससे भी लो हम चाहेंगे इस उद्घाटन के शुभारंभ पर आदिवासी संथाल समाज के अध्यक्ष अरुण हासना जी कुछ हम लोग के बीच दो बात रखेंगे। उसके लिए आज आजाद स्पोर्टिंग क्लब पलजरा के मैदान में रामनवमी के शुभ अवसर पर, राम जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे आदिवासी संथाल समाज एवं संस्कृति विकास समिति के हमारे सदस्य, उपस्थित हमारे निवर्तमान शिक्षक महोदय हमारे कृष्णा टुडू जी, इसके व्यवस्थापक सभी वॉलंटियर विश्वनाथ टुडू जी, शिवनाथ टुडू जी और उपस्थित हमारे कलाकार गणों, साथ ही साथ हमारे मीडिया बंधु और उपस्थित हमारे सभी दर्शकों, आज के इस न्याय धमाका में आप लोगों ने अपनी बहुमूल्य समय दिए, इसलिए कमेटी की ओर से आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। मित्रों, यह बहुत ही शुभ अवसर है। हमारे आदिवासी समाज के कुछ कलाकार हैं, आज कला की दुनिया में अपना प्रदर्शन पूरे देश में सुप्रसिद्ध होने जा रहे हैं। हम आज तक देख रहे थे हिंदी, तेलुगु, तमिल, अन्य भाषाओं में, लेकिन हम अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं हमारे आदिवासी समाज के इन कलाकारों को जो आज विश्वविख्यात होने जा रहे हैं और उसी के दौरान हमारे मैदान में उपस्थित आप इसका आनंद उठावें। और मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं, किसी तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमारे सबसे पहले वॉलंटियर उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रशासन भी बीच बीच में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए सबों से मेरा आग्रह है, किसी तरह का अभद्र व्यवहार ना करें और शांतिपूर्वक इन कलाकारों का आनंद उठाएं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आदिवासी, जय कलाकार। हम चाहेंगे आदिवासी समाज संथाल समिति के अध्यक्ष हमारे विश्वनाथ टुडू जी गुलदस्ता से स्वागत करें। yang nanti yang volunteer ko menurut na pachin side और दूसरा वाला कहाँ है?
उद्घाटन का कार्यक्रम हो गया और हमारे समक्ष उपस्थित हैं यहाँ के मुख्य अतिथि पूर्व मुखिया जी। इनसे दो बात पूछना चाहेंगे, कैसा लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करके आप लोगों को? बहुत ही हर्षोल्लास लग रहा है और हम अपेक्षा करना चाहेंगे ऐसे हमारे आदिवासी समाज के हमारे कलाकार और आगे विकसित हो, प्रोत्साहित हो। उनके लिए हम उनके प्रोत्साहन के लिए ईश्वर से कामना करेंगे, उनकी सफलता और आगे बढ़े और हमारे आदिवासी समाज और विकसित करे इस कलाकारी की दुनिया में। ये जो कार्यक्रम किया गया है इसका क्या उद्देश्य है? मतलब सामाजिक एकता को दर्शाती है, क्या किस लिए की है? सर्वप्रथम आज हम सभी जानते हैं कल राम जयंती मनाने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुख्य रूप से ये आदिवासी समाज को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में भी, आदिवासी समाज में भी कलाकारों की कमी नहीं है और इसका लाभ हम सभी लें, इसका आनंद लें। हम अपने क्षेत्र को कलाकारी दुनिया में प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन करवाने जा रहे हैं। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हिंदी में होते हैं, उर्दू में होते हैं, बांग्ला में होते हैं, लेकिन आदिवासी समाज का आदिवासी भाषा में आदिवासी कलाकारों का कार्यक्रम बहुत कम होता है। ये जो कार्यक्रम है आदिवासी समाज के लोगों का आदिवासी भाषा में आदिवासी कल्चर को प्रस्तुत करते हैं। इस कल्चर को जिंदा रखने के लिए ये सब कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसा आपको कहना है? जी, और हम आपको शेष बिहार का ये अंतिम जिला है, आगे बढ़ाना है। अंतिम जिला जमुई जिला है जो शेष बिहार में झारखंड बॉर्डर के अंतर्गत आते हैं। बिहार में ऐसे हमारे बहुत से कम, बहुत नहीं के बराबर हमारे आदिवासी संस्कृति की कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई कलाकार नहीं है। इसलिए हम बार बार ऐसे ऐसे कार्यक्रम हम लोग प्रस्तुत करते हैं ताकि हमारे आदिवासी समाज में एक जागरूक हो, कलाकार जन्म ले और विकसित हो। और ये एक रोजगार का बहुत बड़ा एक अवसर भी है, एक मैदान है जिससे लोग इसका लाभ ले सके, हमारे समाज भी इसका लाभ लें और हम अपनी संस्कृति को जीवित रह सकें इसके आधार से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व मुखिया जी। और बगल में एक अतिथि और आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार टुडू हुआ। आप भी पूर्व में कुछ रह चुके हैं? नहीं, मेरी पत्नी पहले सरपंच थी। अच्छा। विगत वर्षों में। हाँ। अभी मैं वर्तमान में शिक्षक हूँ, प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। कैसा लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम में पहुँच करके, या इस तरह का जब कार्यक्रम यहाँ हो रहा था आपको किस तरह का अनुभूति हो रही है? हमारे विचार में हम लोगों के संथाल समाज में संस्कृति का बहुत ज़्यादा महत्व है और किसी दूसरे जाति धर्म की अपेक्षा हम लोगों में नाच गान की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे कि एक सरकार तक जानती है, लेकिन हम लोगों को वो मुकाम, वो इज्जत, वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। और हम लोग अल्पसंख्यक भी हैं बिहार में, इस कारण हम लोगों को हेय दृष्टि से भी देखा जाता है, किसी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी अपने आदिवासी कलाकारों का समागम के लिए बलजोरा गांव में बुलाया है, ताकि समाज को, दुनिया को पता चल सके कि नहीं, हम लोगों का भी सांस्कृतिक में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, धन्यवाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्यक्रम किया गया है, जो आदिवासी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है, लोग नहीं जानते हैं, और इस जो आदिवासी संस्कृति में जो नाचने का, गाने का जो परंपरा है, वो परंपरा विलुप्त हो रहा है, उसको बचाने का एक बहुत बड़ा
बीड़ा उठाया है और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। ऐसा होते रहना चाहिए। आप सबों का धन्यवाद। नमस्कार।